नाइन्थ क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में कुछ इमोशन ऐड करेंगे, कुछ भावनाएं ऐड करेंगे और एक माँ का प्यार ऐड करेंगे जिसका बच्चा, छोटा सा बच्चा नदी में डूब रहा है और उसको बचाने के लिए लोग उसकी मदद कर रहे हैं। आइए इस तरीके से इंग्लिश सीखते हैं, भावनाओं में बहते हैं और आप इसको अपने साथ अटैच कीजिए और इस तरीके से इसको याद करने की कोशिश कीजिए कि आपको लगे कि ये घटना सच में आपके आंखों के सामने घट रही है। तभी जाकर के कुछ फीलिंग आएंगे और कुछ नए वर्ड सीख पाएंगे। तो आज का पहला सेंटेंस है हमारा, लिखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। नदी के किनारे सूरज चमक रहा था। पास्ट टेंस में हम लेकर चलेंगे इसको। नदी के किनारे सूरज चमक रहा था जिससे बस्ती के ऊपर एक गर्म आभा फैल गई थी। जो गांव, जो बस्तियां नदी के किनारे होती हैं तो गर्मी के दिनों में एक हुमस जैसा माहौल बना रहता है, उनके पास में एक ह्यूमिडिटी बनी रहती है, तो गर्मी फैल गई थी। बच्चे नदी के किनारे खेल रहे थे। उनकी खुशी की आवाजें पानी के ऊपर से गूंज रही थी। अब इसको पूरा ट्रांसलेट करना हो तो कैसे करेंगे? आप जैसे करें, वीडियो पॉज करें, मैं आपको इसका आंसर दे देता हूं। और आंसर है द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली ऑन द रिवर साइड, कास्टिंग अ वार्म ग्लो ओवर द बसलिंग टाउन। बसलिंग देखिए, टी साइलेंट है यहां पर, एल के पहले टी साइलेंट ही मानी जाती है, तो इसको आप बस्टलिंग नहीं बोलेंगे, बसलिंग टाउन। चिल्ड्रन व बसलिंग का एक्चुअल में मीनिंग होता है हलचल होना। ओके, सो चिल्ड्रन वर प्लेइंग अलोंग द रिवर, अलोंग द बैंक्स। बच्चे जो थे वो खेल रहे थे नदी के किनारे। देयर जॉय शाउट्स कैरिंग अक्रॉस द वाटर। उनकी खुशी की आवाजें पानी के ऊपर से गूंज रही थी। कितना बढ़िया लिखा है। अब इसको आप कनेक्ट कीजिए और इसमें नए वर्ड जो भी आपको दिख रहे हैं उनको अंडरलाइन कीजिए और उनके मीनिंग फाइंड आउट करके उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और इसको कम से कम 15 बार पढ़िए दोनों लाइन को, और जब तक आपके इमोशन के साथ ये जुड़ ना जाए तब तक आप मत मानिए कि आपको ये समझ में आएगा। और अगर पूरा सेशन देखना चाहते हैं तो कंटिन्यू रहिए। नेक्स्ट चलते हैं। उनमें एक छोटा रोहन था। देखिए कैसे बोलेंगे इसको, जिसकी मुस्कान से सबको खुशी मिल रही थी। जब रोहन नदी के किनारे गया तो उसकी मां नलिनी ने उसे आवाज दी। नलिनी उसकी मां का नाम, रोहन पीछे रहो सावधान। तो कैसे बोलेंगे? बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। स्क्रीन शेयर कर देता हूं आपके साथ। Along them was little Rohan. Along them, उनमें से, along them was little Rohan. Everyone was delighted by his grin. उसकी हंसी से, grin mean to say, उसकी हंसी। As Rohan wandered closer to the river's edge, his mother Nalini called out to him, Rohan, stay back, be careful. 15 बार पढ़िए, अटैच कीजिए अपने साथ, फिर आगे बढ़िए। नेक्स्ट, लेकिन उस पल की उत्तेजना में वह नहीं सुना या उसने सुनाई नहीं की। एक गलत कदम और वह पानी में गिर गया। एक छोटा सा गलत कदम और वो पानी में गिर गया। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूं, आप चाहे तो अपने कोशिश खुद भी कर सकते हैं। बट द एक्साइटमेंट वॉज ऑफ द मोमेंट ही डिडंट हियर हर। बट द एक्साइटमेंट ऑफ द मोमेंट ही डिडंट हियर हर। वन मिसस्टेप and he tumbled into the rushing water. He tumbled into the rushing water. Tumbled क्या है, into क्या है, rushing water क्या है, ये सब प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नलिनी का
दिल रुक गया जब उसने अपने बच्चे को पानी में डूबता देखा। वह नदी की ओर दौड़ी, उसकी चीखें हवा में गूंज रही थीं, रोहन, ओ भगवान रोहन। ऐसा ही होता है। पॉज करके खुद बना लीजिए या फिर मेरी स्क्रीन के साथ अटैच हो जाइए। Nalini's heart stopped as she saw her child disappeared beneath the surface. She sprinted towards the river. Sprinted मतलब दौड़ना की तरफ, पागलों की जैसे दौड़ना, अपने सुध बुध खो करके दौड़ना। Her screams echoing through the air. Rohan, oh God, Rohan. लिख लीजिए और 15 बार प्रैक्टिस कीजिए। आगे बढ़ते हैं। लोग मदद के लिए आए, उनके चेहरे पर चिंता थी। वह एक युवा मछुआरा जिसका नाम कुमार जल्दी से अपनी नाव नदी में उतारा। मां, चिंता मत करो, मैं उसे बचाऊंगा, उसने कहा। या ट्राई कीजिए। सो लोग मदद के लिए आए, इसको पहले बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? पासर बाय। अब देखिए, जो आसपास से गुजर रहे हो, राहगीर जिन्हें हम कह देते हैं, तो उनको इंग्लिश में पासर बाय कहते हैं। रस्ट टू हेल्प, देयर फेसेस इट एस्ट विद कंसर्न। कंसर्न चिंता, एस्ट विद मतलब कुछ उकर जाना, चेहरे पर कुछ दिखना। जैसे आप किसी चीज पे कढ़ाई कर देते हैं, घड़त कर देते हैं, तो उसे एस्ट कहते हैं। अब ई से वर्ड शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब आप इसको ई नहीं बोलेंगे, इसको हल्का सा ए साउंड देंगे। एस्ट, एस्ट। A young fisherman, Kumar, quickly launched his boat into the river. Don't worry, ma'am, I will get him, he shouted. चिंता मत करो, मैं उसे वापस ले आऊंगा। कुमार ने नदी में के बहाव को देखा। कुमार ने नदी के बहाव को देखा। नलिनी किनारे खड़ी थी, उसकी आंखें पानी में डूब रही थी। वह एक चमत्कार की प्रार्थना कर रही थी। नदी की बूंदों से मिलकर उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। क्या जबरदस्त सीन बनाया लिखने वाले। नदी का पानी और उसकी आंसुओं का पानी मिल गया था। आइए देखते हैं। पॉज कर लीजिए, खुद लिखिए या स्क्रीन पे आ जाइए। As Kumar expertly navigated the currents, अब यहां पे बहाव को करंट कहेंगे, currents। Navigate मतलब जांच करना। Nalini stood on the bank, her eyes fixed on the water, praying for a miracle. थम जाना, पानी के ऊपर उसकी आंखें थम गई थी, रुक गई थी। Tears streamed down her face, चेहरे पर बह रहे थे। Mingling with the river's spray, mingling with the river's, mingling मतलब मिल जाना, एक हो जाना। रिवर्स स्प्रे, रिवर्स स्प्रे पानी की बूंदे, यानी कि नदी की पानी की बूंदे मिल गई थी उसके आंसुओं के अंदर। आगे बढ़ते हैं, पॉज करके लिख लीजिए। रोहन का सिर ऊपर आया। अब कैसे लिखेंगे? रोहन का सिर ऊपर आया और उसने हवा ली, सांस ली या हवा ली। कुमार ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा। रुको छोटे, उसने कहा। चेक कर लेते हैं। रोहन्स हेड बॉब्ड अप, ऊपर आना, बॉब्ड अप, ऊपर करना नहीं, ऊपर आना, बॉब्ड अप, एंड ही गैप्स्ड फॉर एयर। गैप्स्ड मतलब एकदम मुंह खोल करके, ये पोजीशन में हमने कुछ किया। कुमार shiftedly reached out, grasping the child's tiny arm, grasp करना, पकड़ना। Hold on, little one, he urged. आगे बढ़ते हैं। लेकिन नदी की पकड़ मजबूत थी। अब कैसे लिखेंगे? लेकिन नदी की पकड़ मजबूत थी। रोहन का सिर फिर से पानी में डूब रहा था। कुमार ने बहाव के विरोध जोर लगाया। उसके मांसपेशियां फैल गई, मतलब वो उसे पकड़ नहीं पाया। बट द रिवर्स ग्रिप्स वर स्ट्रॉन्ग,
river grips was strong. Rohan's small body was being pulled under again. रोहन की छोटा सा जो शरीर था वो फिर से पानी ने खींच लिया नीचे. कुमार strained again and the current. कुमार strained, विरोध, जो बहाव था उसके विरोध में जोर लगा रहा था कुमार. His muscles bungling with efforts. मांसपेशियां फैल गईं, बड़ी हो गईं. किससे? जोर लगाने से. आगे बढ़ते हैं. समय रुक गया. नलिनी का संसार उस निराश संघर्ष में सीमित हो गया. निराश संघर्ष मिंटू से जो एक बार वो आया, बाहर निकला और उसने पकड़ा कुमार ने, वो बच्चा फिर अंदर चला गया. मतलब संघर्ष तो था लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया, निराशा से भरा हुआ था. वह लोगों की सांसें रोकने की आवाज सुन रही थी. कौन? नलिनी, यानी कि बच्चे की माँ, राहुल की माँ. उनकी खामोश प्रार्थनाएं उसकी आवाज में मिल रही थी, फिर से मिल रही थी. यानी कि मिंगलिंग वर्ड फिर से आएगा. टाइम सीम टू फ्रीज. समय रुक गया था. Nalini's word narrowed to the desperate struggle unfolding before her. Desperate, निराशा से भर जाना, struggle, संघर्ष. She felt the collective hold of breath from the onlookers. अब ये onlooker क्या है? तमाशबीन. Onlookers, their silent prayers echoing her. उनकी खामोश प्रार्थनाएं मिल गई थी. किसके साथ? उसकी आवाज के साथ. किसकी आवाज के साथ? मां की आवाज, नलिनी की आवाज के साथ. एक अंतिम प्रयास से कुमार ने रोहन को नाव में खींच लिया. बच्चा पानी उगल रहा था. उसकी आंखें डर में से फैली हुई थी. नलिनी घुटनों पर गिर गई, राहत से भर गई. या ट्राई कीजिए, कैसे करेंगे, कैसे बोलेंगे. With one final heave, कोशिश प्रयास, Kumar pulled Rohan into the boat. The child coughed up water. कफ मतलब खांसी होना, और कफ का मतलब होना किसी चीज को बाहर फेंकना. हमारे फेफड़े जब एकदम से बहुत ज्यादा प्रेशर बनाते हैं तो बहुत सी चीजों को, बहुत अंदर जो एक्स्ट्रा जर्म्स, पानी कुछ भी चला जाए हमारे अंदर, तो उसको वो बाहर फेंक देते हैं. ओके, तो कॉफ का मतलब बाहर फेंकना भी होता है, लेकिन शरीर से. His eyes wide with fear, फैली हुई थी. किससे? डर से. नलिनी collapsed to her knees, overcome with relief. collapsed होना, घुटनों पर बैठ जाना. ओके, overcome with his knees, और राहत की सांस ली उसने. जब कुमार ने रोहन को उसकी मां के हाथ में दिया तो भीड़ ताली और आंसू से भर गई. नलिनी ने अपने बच्चे को गले लगाया, फुसफुसाते हुए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी. आइए. as Kumar handed Rohan over to his mother, the crowd erupted into cheers and tears. खुशी से और आंसुओं से. देखिए, नलिनी क्लच मतलब जोर से, हर चाइल्ड टाइटली, क्लच मतलब पकड़ लेना, विस्परिंग मतलब फुसफुसाना, आई विल नेवर लेट यू गो अगेन, मैं तुम्हें फिर से नहीं जाने दूंगी. कितना बढ़िया सीन बनाया है लिखने वाले ने. रोहन अभी भी कांप रहा था. उसने अपनी मां के गले में बाहें डाल ली. मम्मी माफ कर दो, मैं डर गया था. या कैसे बोलेंगे? रोहन स्टिल शेकिंग, अभी भी चिल्ला रहा, मतलब कांप रहा था. रैप्ड मतलब लपेटना. हिज आर्म अराउंड हर नेक. ममा आई एम सॉरी, आई वॉज स्केयर्ड. नलिनी के आंसू उसके बेटे के आंसू से मिल गए. उसने जवाब दिया, मैं यहाँ हूँ बेबी, तुम सुरक्षित हो अब,
हमेशा के लिए। Nilini's tear mingled with her son's as she replied, I am here, baby. You are safe now, forever and always. कितना प्यारा है। लोगों ने नाव को निकाला, किनारे खींचा, कुमार की पीठ थपथपाई। जब वे नदी से दूर चले गए, नलिनी ने कुमार से कहा, धन्यवाद मेरे बच्चे को वापस देने के लिए। People helped pull the boat ashore, tapping Kumar's back in gratitude. As they walked away from the river, Nilini turned to Kumar and said, thank you for giving me my child back. Next चलते हैं। Kumar smiled softly. Any parent would do the same. He is safe and that's all the matter. कहानी खत्म। और यहां पर हमारी होती है हैप्पी एंडिंग। सो दोस्तों, यहां पर आपने बहुत से वर्ड को सीखा और इनको सीख करके आप अगर इस कहानी को अटैच कर लेते हैं अपने साथ जोड़ते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अच्छी इंग्लिश सीखेंगे और आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आएगी। मैंने बहुत टाइम सेव करने के लिए इसको रिपीट नहीं किया और एक ही लय में मैं आपके साथ चला हूँ, तो आप इसको बार बार देखिए और लिखिए और लिख करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। और कोई मदद चाहिए या फिर कंटिन्यू हमारा कोर्स बाय करना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हमारा ऐप और उसका लोगो इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। यूट्यूब या फेसबुक पे हैं, कहीं भी हैं आप, लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।